अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहा है एक लेजेंडरी क्रिकेटर जो कि इंडिया के हैं, शेखर धवन साहब। उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हम थोड़ा उनके कैरियर के ऊपर नज़र डालेंगे और हम उसके ऊपर बात भी करेंगे थोड़ा सा आगे जाके, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा भी कि यार उनका जो बयान आया वो देख के इतना ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैं एज़ ए क्रिकेट फ्रेटर्निटी या फिर एज़ ए क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे अगर मैं काम कर रहा हूँ या मैं वैसे ही अपने रिव्यूज़ देता हूँ, तो उस हवाले से अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं इसके ऊपर वीडियोज़ करूँ। हमने कोई यहाँ पे सरहद नहीं रखी हुई है, पाकिस्तानी है या इंडियन है, हमने बैठ के बात करनी है, हमने सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करनी है। मुझे नहीं ये देखना कि मैं किसी इंडियन के ऊपर बात कर रहा हूँ या मैं पाकिस्तानी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरे लिए काम है कि मैं आप तक हर खबर पहुँचाऊँ जो भी क्रिकेट रिलेटेड हो। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, जो शेखर धवन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली, मैं कहूँगा कि अपना पीक टाइम उनका जो था, जब मैंने उनको देखा था 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, उससे पहले भी मैं उनको देखता रहा हूँ थ्रू आउट। उनका जो क्रिकेट जर्नी है मैंने काफ़ी ज़्यादा कवर की है, क्योंकि हम छोटे से होते थे तब से हम इनको देखते जा रहे हैं। और अब आके इन्होंने रिटायरमेंट ली है, अब क्योंकि इनको अब नज़र आ गया आपके ऊपर ओपनिंग स्लॉट बिल्कुल जैम पैक फिक्स हो चुकी है। जायसवाल आ चुके हैं, फिर उसके अलावा शुभमन गिल आ चुके हैं, रोहित शर्मा अभी तक खेल रहे हैं। तो अब यानी कि नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो अब शायद शेखर धवन को लगा कि अब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि टीम में जगह बना सकूं, तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। और काफ़ी ज़्यादा मैं सपोर्टिव भी इसलिए हूँ उनके रिटायरमेंट का कि उनके जो अच्छे टाइम पे आके उन्होंने ये अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। अगर मैं थ्रू आउट अभी देखूँ तो एज आई क्लोज ऑन दिस चैप्टर ऑफ क्रिकेटिंग जर्नी आई कैरी विद माई काउंटलेस मेमोरीज एंड ग्रेटिट्यूड, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट, जय हिंद। ये उनका बयान है। और उसको उन्होंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई जो कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया ऐप्स पे, ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट भी की। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट किया BCCI को, अपनी क्रिकेट को, अपने कैप्टन्स को, विराट कोहली को उन्होंने किया कि थ्रू आउट उनके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा उनका हाथ है। लेकिन देखें तो शेखर धवन को मैंने देखा था चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, जो कि मुझे वहाँ पे उनकी जो इनिंग लगी थी वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हाईली रेटेड थी। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक एंड से सारी विकेट्स गिर, रोहित शर्मा की गिर गई, विराट कोहली की गिर गई, फिर उसके बाद अगर देखें तो आपके युवराज सिंह की गिर गई। लेकिन थ्रू आउट वहाँ से शेखर धवन खड़े थे और वहाँ से वो हिटिंग कर रहे थे, प्रॉपर हिटिंग कर रहे थे, मोहम्मद आमिर को हिटिंग कर रहे थे। और दूसरी तरफ अगर देखें तो आपके सामने और जो फास्ट बॉलर लगे हुए थे, हसन अली, दूसरी तरफ देख लें आपके जो अच्छे बॉलर्स थे मोहम्मद आमिर, उनको हिटिंग कर रहे थे। मैं देख के हैरान हो रहा था कि यार एक तरफ वो दूसरे जो आपके प्लेयर्स हैं वो पकड़ नहीं पा रहे मोहम्मद आमिर को, लेकिन यहाँ पे ये देखें इनको प्रॉपर कवर ड्राइव खेल रहे थे, प्रॉपर इनको पुल शॉट मार रहे थे। मोहम्मद आमिर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यानी कि इन जैसा प्लेयर जो कि मैं काफ़ी देर से भी मैं इनके ऊपर बात करना चाहता था, लेकिन मैं इस वजह से मैं कहता कोई इवेंट आए या कोई ऐसी बात है कि ना तो मैं शेखर धवन के बारे में खुल के बात कर सकूँगा। तो मेरे वन ऑफ दी फेवरेट बैट्समैन है जिन्होंने ओपनिंग पे इंडिया को सहारा दिया था कि उनकी बैटिंग लाइनअप, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर के बाद अगर सहारा दिया तो ये विराट कोहली तो चले वो पुराने हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो रोहित शर्मा और फिर उसके बाद ये आपके थे शेखर धवन जिन्होंने आके सहारा दिया। और थ्रू आउट 2011 के वर्ल्ड कप के बाद ये टीम का हिस्सा ही रहे हैं और इसके बाद इन्होंने बड़े ही ज़्यादा अचीवमेंट्स अपने कैरियर में हासिल किए। अब मैं थोड़ा सा इनकी कैरियर की तरफ भी चलता हूँ। अभी थ्रू आउट अगर मैं उनका कैरियर देखूं, जो ऑन द बिग स्टेज हाईएस्ट एवरेज इन ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि हाईएस्ट एवरेज है उनकी चैंपियंस ट्रॉफी और जो उनके ICC जो मेंस वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप की मैं बात करूँ, उनकी हाईएस्ट एवरेज 65 की एवरेज है उनकी। और उसमें उनका स्ट्राइक एक 98 का है। और अगर देखें तो रन्स उन्होंने जो बनाए हैं वो बनाए हुए हैं 1238 रन। और उसके बाद विराट कोहली हैं जिन्होंने 64 की एवरेज के साथ ये आपका चैंपियंस ट्रॉफी और साथ में मेंस ODI वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि विराट कोहली दूसरे नंबर पे, शेखर धवन पहले नंबर पे हैं। और उसके बाद आपके सईद अनवर साहब हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, फिर उसके अलावा विव रिचर्ड साहब हैं और उसके साथ में केन विलियमसन हैं। तो ये इसके अलावा अगर मैं चलूँ इनके थोड़ा सा और कैरियर की तरफ नज़र डालता हूँ तो भाई इनके जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अगर मैं इनके रन्स देखूँ थ्रू आउट, इन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी 2014 की खेली थी इंग्लैंड और वेल्स में, उसमें अगर देखें तो 313 रन्स बनाए थे। फिर उसके अलावा अगर देखें तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 T20 वर्ल्ड कप की मैं बात करूँ, ये उन्होंने खेला था 412 रन्स बनाए थे। फिर उसके अलावा अगर बात करें ODI वर्ल्ड कप, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का ODI वर्ल्ड कप, इसमें उन्होंने 412 रन बनाए थे। और उसके अलावा फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बात आती है तो 338 रन यहाँ पे भी उन्होंने स्कोर किया था। फिर उसके बाद एशिया कप आ जाता है 2018 का, जिसमें उन्होंने 342 रन बनाए और थ्रू आउट तब से ये बाहर हैं और कोई मेजर इवेंट ये नहीं खेल सके। फिर उसके अलावा
अगर मैं और डीपली जाता हूँ, अगर उनके मैं रन्स देखूँ ओडीआईज़ में तो 143 के उनके रन्स हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने बनाए हुए हैं 2019 में। फिर चेन्नई सुपर किंग की तरफ से अगर मैं आईपीएल का भी उनका देखूँ तो आईपीएल में 106 उनका नो डाउट हाईएस्ट स्कोर है वर्सेस चेन्नई सुपर किंग उन्होंने बनाया था। दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेल रहे थे और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ ये 106 रन बनाए थे 2020 में। फिर उसके अलावा अगर देखें तो टेस्ट में उनके 190 हाईएस्ट नंबर है जो कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में बनाए थे। और T20 एज में 92 उनके हाईएस्ट हैं जो कि नॉट आउट इनिंग है उनकी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2016 में। तो यानी कि थ्रू आउट इनका जो कैरियर है वो जैम पैक्ड है और हम इनको हाईली रेट करते हैं और हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं उनके फ्यूचर के लिए। उनके जो आगे फ्यूचर असाइनमेंट्स हैं जो भी वो करना चाहते हैं उस हवाले से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और अभी खबर भी आ रही थी कि वो अब लेजेंड लीग्स वगैरह में भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश आएंगे। और इनके जो फैंस हैं पाकिस्तानी समेत इंडियंस जो भी सारे फैंस हैं मेरे समेत हम इनको दोबारा से खेलते हुए देख सकते हैं लेजेंड लीग्स में, जिस तरह अभी इंग्लैंड में हुई है आपके एडवेस्टर्न में, तो आप वहाँ पे भी इनको खेलते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा अभी इस साल दोबारा से स्टार्ट हो रही है लेजेंड लीग, तो उसमें भी आप इनको खेलते हुए यानी कि नज़र आएंगे आपको, आप उनको भी देख सकते हैं। तो यानी कि एक बड़ा प्लेयर ये भी खैराबाद कह चुका है इंडियन क्रिकेट को, विराट कोहली भी कह चुके हैं, रोहित शर्मा भी कह चुके हैं, लेकिन अभी वो स्टिल ओडीआई और टेस्ट मैच खेल रहे हैं। लेकिन इधर से T20 से वो भी चलेंगे, लेकिन इन्होंने ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट शायद इन्होंने अब आईपीएल से भी कह दिया हुआ है। तो आईपीएल यानी कि ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट का मतलब है यानी कि हर तरह की क्रिकेट इन्होंने अब कोई क्रिकेट नहीं खेलनी, अब सिर्फ या तो कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे या फिर कोचिंग में चले जाएंगे तो या फिर आपके थ्रू आउट BCCI में चले जाएंगे, तो आपको यानी कि इस तरह के रोल्स में नज़र आएंगे। इसके अलावा अब ये क्रिकेट खेलते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन वहाँ पे जाके आपको लेजेंड्स वगैरह में खेलते हुए भी नज़र आ सकते हैं क्योंकि वो अब लीग्स है तो उसमें भी आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी उनके लिए, आपके यानी कि शेखर धवन के लिए, उनके लिए ये मैं उनको ये डेडिकेट करता हूँ अपनी वीडियो, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट जो कैरियर अपना गुजारा है उनके लिए मैं बात करनी बनती, तो इसलिए मैं इसके लिए वीडियो भी कर पा रहा था ये। तो ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। जिस बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। शायद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।